हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और हम कर रहे हैं एनवायरनमेंट का करंट अफेयर और आज ये हमारा है लास्ट वीडियो एनवायरनमेंट की पीटी 365 में। इससे पहले अगर आपने पीटी 365 पॉलिटी और इकोनॉमी ना देखा हो तो आप देख लीजिएगा। गाइस ये वीडियो मैंने कल भी की थी रिकॉर्ड, बट उसमें ना वॉल्यूम नहीं हो म्यूट हो गई थी शायद, तो वॉल्यूम नहीं आ रहा था उसमें बिल्कुल, इसलिए मुझे ये फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और देखिए ये ना छोटी-सी वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, और जो इंपॉर्टेंट होगा ना उसकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएँगी चीज़ें, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कोalition फॉर डिज़ास्टर रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया रैटिफिकेशन ऑफ हेडक्वार्टर एग्रीमेंट का। हेडक्वार्टर एग्रीमेंट के साइन करने से क्या होगा कि जो सीडीआरआई है उसे एक इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल लीगल पर्सनल मिल जाएगा, जिससे कि वो फंक्शन कर सके इंटरनेशनली और मोर एफिशिएंटली। सीडीआरआई है क्या? देखिए एक जेनेसिस है ग्लोबल पार्टनरशिप का, जिसे कि लॉन्च किया गया था 2019 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, और कहाँ, यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रमोट करना रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के लिए टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क, देयरबाय एंश्योरिंग क्लाइमेट डेवलपमेंट। मेंबर्स कितने हैं? 31 कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं मेंबर्स। और ये सेंटाई फ्रेमवर्क और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के भी जो है एक तरीके से गोल पूरा करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्क टिपिंग पॉइंट। रिस्क टिपिंग पॉइंट क्या है? इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 ने बोला है कि जो वर्ल्ड है ना वो फास्ट अप्रोच कर रहा है रिस्क टिपिंग पॉइंट्स में। ये क्या है? ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ की है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने। और ये एकेडमिक आर्म होता है किसकी है? यूनाइटेड नेशन की, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 2003 में। और ये एक्ट करती है ग्लोबल थिंक टैंक की तरह। मिशन क्या है? कैरी आउट करना रिसर्च ऑन रिस्क अडेप्टेशंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट हजार्ड्स एंड ग्लोबल चेंज। रिस्क टिपिंग पॉइंट की बात करें तो ये वो मोमेंट होते हैं जहाँ पे सोशियो इकोलॉजिकल सिस्टम ना अपनी एबिलिटी लॉस कर देता है, जिससे कि जो बफर, कोई चीज़ का बफर रिस्क होता है वो लॉस हो जाती है, और ये इंक्रीज कर देता है पोटेंशियल कि बहुत ज़्यादा इसके जो खतरनाक इम्पैक्ट होंगे। 6 इंटरकनेक्टेड रिस्क टिपिंग पॉइंट क्या है? एक तो एक्सेलरेट हो रहा है हमारा एक्सटिंक्शन, जो कि क्या कर रहा है? ट्रिगर कर रहा है चेन रिएक्शन जो है इकोसिस्टम की, वो कोलैप्स हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, जब स्पीशीज हमारी एक्सटिंक्ट होंगी तो हमारा जो चैन रिएक्शन है, ट्रॉपिकल लेवल है, उस पे इफेक्ट पड़ेगा। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन ड्रेन कर रहा है, वाटर रिस्किंग फूड सप्लाई। माउंटेन ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। स्पेस डेब्रिस जो है वो कॉज कर रहा है लॉस ऑफ मल्टीपल सैटेलाइट। अनब्रेवेबल हीट मेक कर रही है हार्ड टू लिव इन सम एरियाज। और अनश्योरेबल फ्यूचर व्हेन रिस्किंग रिस्क मेक होम्स अनअफोर्डेबल।
उन्होंने फोरकास्ट किया है कि जो मराइन हीट वेव्स है वो एक्सटेंड करी जा सकती है टिल 2024। लॉन्ग टर्म पर्सिस्टेंट वार्मिंग एंड डिस्क्रीट पीरियड जो होता है मरीन हीट वेव से आप समझ सकते हैं क्या है कि जो मरीन एरियाज है उसमें हीट ज़्यादा हो रही है और अभी रिसेंटली इंडियन ओशन और अरेबियन ओशन ने और बे ऑफ बंगाल ने इसे एक्सपीरियंस किया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉज क्या है इसके, ये तब होता है जब सरफेस टेम्परेचर होता है पर्टिकुलर रीजन ऑफ कब राइज कर जाता है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और कितना एवरेज टेम्परेचर एटलीस्ट कितना 5 डेज के लिए इतना 3 से 4 डिग्री सेल्सियस राइज़ कर जाता है एवरेज टेम्परेचर से कितने दिनों के लिए कम से कम 5 दिनों से ज़्यादा। एल नीनो और भी कंट्रीब्यूट करता है इसके अकरेंस में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या एल नीनो कंट्रीब्यूट करता है या नहीं। देखिए ये हफ्तों तक भी रह सकता है और इवन सालों तक रह सकता है, अफेक्ट करता है, स्मॉल एरिया को भी कर सकता है और मल्टीपल ओशियन को भी कर सकता है। और अभी 50% ये इंक्रीज हो गया है 5 डिकेड से, ये बोला है। इम्पैक्ट आपको पता होना चाहिए कि वही मरीन इकोसिस्टम पे फ़र्क पड़ेगा, सेवरल मरीन मरीन स्पीशीज़ माइग्रेशन पैटर्न्स पे डिफरेंस पड़ेगा और कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी, इम्पैक्ट करेगा वेदर पैटर्न। ह्यूमन्स के लिए ह्यूरिकेन्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे और ज़्यादा इंटेंस एंड फ्रीक्वेंट हो जाएँगे। प्रेसिपिटेशन ये इसका एक एडवांटेज है क्योंकि इसकी प्रेज़ेंस जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिसीव कर देगी सफिशिएंट रेनफॉल। नेक्स्ट साइक्लोन, साइक्लोन मिचोंग साइक्लोन अभी तमिलनाडु में देखने को मिला और आंध्र प्रदेश की कोस्ट पे। ये जो 4 ट्रॉपिकल साइक्लोन था इस साल का बे ऑफ बंगाल में, ठीक है? इसे नेम किसने दिया है? म्यांमार ने दिया है, ये हम याद रखेंगे। साइक्लोन्स होते क्या हैं देखिए, एक लार्ज स्केल सिस्टम होता है जो एयर का जो कि रोटेट हो रहा है अराउंड द सेंटर ऑफ लो प्रेशर। ये लो प्रेशर है और इसके अराउंड ये रोटेट हो रहा है। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है ये हम पढ़ लेंगे। लार्ज सी सरफेस पे टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। प्रेजेंस होती है कोरियल स्पोर्स की, इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है। स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड अप प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होता है और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। अदर रिसेंट साइक्लोन न्यूज़ कौन सी है? एक तो साइक्लोन इल्सा जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, साइक्लोन मोचा सुपर साइक्लोन है और साइक्लोन मिदली जो कि कहाँ हुआ है? बांग्लादेश कोस्ट में और साइक्लोन मोचा म्यांमार कोस्ट। फ्यूजीवर इफेक्ट क्या है? देखिए जब 2 कोई साइक्लोन्स हैं इस तरीके से आपस में एक तरफ आ रहे हैं, तो एक पॉइंट पे आके क्या होगा वो बहुत पास में आ जाएँगे, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो एक इंटेंस डांस कर देंगे अराउंड द कॉमन सेंटर जो कि बहुत ज़्यादा मैसिव एक साइक्लोन हो जाएगा मेगा। इसे बोलेंगे फ्यूजीवारा इफेक्ट और ये हुआ था फ्यूजीवारा इन जापान, इसलिए इसे ऐसा बोलते हैं फ्यूजीवारा। ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम में क्या बोला है कि 30% ऑफ जो इंडिया की लैंड एरिया है वो एक्सपीरियंस करेगी डिफरेंट डिग्री ऑफ ड्रॉट। इंडिया का फर्स्ट रियल टाइम ड्रॉट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जिसे किया है रन बाय द वाटर एंड क्लाइमेट लैब ऑफ आईआईटी गांधीनगर। क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए आप, ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। मेट्रोलॉजिकल मतलब जब जो बारिश की डेफिशिएंसी हो जाए किसी एरिया में तब उसको बोलेंगे। हाइड्रोलॉजिकल मतलब सरफेस वाटर और सब सरफेस वाटर की सप्लाई जो है वो कम हो जाए। एग्रीकल्चर ड्रॉट जो होता है वो इन दोनों की वजह से होता है, ट्रिगर्ड किया जाता है जैसे मेट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। और जब सॉइल और मॉइस्चर और रेनफॉल इनएडिक्वेट हो जाए किसी क्रॉप को किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। ड्रॉट मॉनिटरिंग इन इंडिया, नेडम्स नेशनल एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है नियर रियल सिस्टम इंफॉर्मेशन। फसल हो गया और ड्रॉट होता क्या है? एक प्रोलॉन्ग ड्राई सिस्टम होता है नेचुरल क्लाइमेट साइकिल में। ड्रॉट ईयर का हम पढ़ लेंगे अच्छे से कि क्या क्लासिफिकेशन रहता है कि रेनफॉल डिफिशियंसी अगर 10% से ज़्यादा है किसी लॉन्ग पीरियड एवरेज वैल्यू में और अगर 2-20% से ज़्यादा एरिया अफेक्टेड है बाय मॉडरेट और सीवियर ड्रॉट कंडीशन और बोथ, तो इसे बोलेंगे हम ड्रॉट एरिया ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट एनोर ऑयल स्पिल हो गई है ड्यू टू द जो फ्लड आए थे साइक्लोन मिसोंग के द्वारा और इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारा लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन एनवायरनमेंट में स्पेशली मरीन एरियाज में रिलीज हो गया है। कॉजेज़ क्या है ऑयल स्पिल के? एक तो देखो ह्यूमन एरर हो जाता है, इल्लीगल डंपिंग हो रही है नेचुरल डिज़ास्टर्स और लाइक हूरिकेन्स एक्सेट्रा। इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए ये इंसुलेटिंग एबिलिटी जो है मैमल्स के फर्स की उसे इम्पैक्ट करता है। वाटर रिपेलेंट क्वालिटीज़ ऑफ वर्ड्स वेदर इम्पैक्ट करता है इम्यून सिस्टम को और रिप्रोडक्शन ऑफ डॉल्फिन and whales by oil inhalation. Health problems like heart damage, immune system affect, headache due to strong odor, skin irritation, obstruct करता है passage of sunlight into sea, thereby destroying photosynthesis and phytoplankton. इम्पैक्ट करता है मैंग्रोव फॉरेस्ट को एज दे कैन नो लॉन्गर सील्ड कोस्टलाइन।
स्टेप देख लेंगे इंडियन लेवल पे। एक कंटिजेंसी प्लान बनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, और एक मर्चेंट शिपिंग एक्ट बनाया गया है 1958 में, प्रिवेंट करने के लिए कंटेमिनेशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ सी वाई ऑयल। स्टेप्स ग्लोबल लेवल पे क्या है, एक तो सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी लेवल कंजर्वेशन है, और एक प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ मैराइन इन्वायरमेंट फ्रॉम शिप। मार्पोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी आ चुका है। बायोरेमेडिएशन टेक्नोलॉजी डेवलप इन इंडिया फॉर ऑयल स्पिल ओलिज़ेपर, ये डेवलप किया है टेरी ने, और ये इको फ्रेंडली टेक्निक है यूजिंग द बैक्टीरिया टू गेट रिड ऑफ ऑयल स्लेज एंड ऑयल स्पिल। ओलिवोरस एस जॉइंटली डेवलप करता है टेरी एंड इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये किसके अगेंस्ट होता है, स्लज और जो क्रूड ऑयल जिनमें हाई सल्फर कंटेंट होता है उसके अगेंस्ट यूजफुल होता है। नेक्स्ट इज नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट में क्या है, एक रेन इवेंट होता है जो कि 10% रेनफॉल रिसीव हो गया एक स्टेशन पे इन 1 आवर। इसके रीज़न होते हैं कि जो क्यूमुलोनिम्बस क्यूमी लो निम्बस क्लाउड जो होता है मेनली इन्वॉल्व होता है इसके अकरेंस में। वल्नरेबल रीजन्स वही होंगे हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट हिल्स एक्सेट्रा। और क्लाउड बर्स्ट होता है वो प्लेन एरिया में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हिली एरियाज में ही हो। एवलांचेस क्या होते हैं कि कोई मास ऑफ मटेरियल जो है स्लोप में के नीचे आ रहा है स्लोप के द्वारा, तो और उसमें क्या है स्नो ब्रेक्स हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं एवलांचेस। एनआईडीएम को रिसेंटली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिला है ग्लोबल रिकॉग्निशन, क्योंकि इसने बोला है कि वो डायरेक्शन करेगा डिजास्टर लैंडस्लाइड डिजास्टर का 2023 से 26 तक। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर एनडीएमए एक्ट, एनडीएमए 2005 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अच्छा, इसका प्रेसिडेंट कौन है, यूनियन होम मिनिस्टर है, जबकि एनडीएमए के कौन होते हैं, पीएम। यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यूएनडीआर स्टैब्लिश हुआ था 1999 में, इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एल नीनो सदर्न ऑस्सिलेशन। देखिए ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक्स हैं ना इसमें आएंगे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं इसके लिए आपको ना लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से ये टॉपिक्स अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं इस तरीके से आपको समझा नहीं पाऊंगी, उसमें ऑलरेडी कोचिंग्स ने समझा रखे हैं, 5-5 10-10 मिनट के वीडियो हैं, और आपकी जो क्लियरिटी बहुत अच्छी से हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं इन टॉपिक्स के, यूपीएससी में भी है, यूपीपीसीएस में भी। तो देखिए एनसो होता क्या है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल, कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में। एल नीनो होता है एवरी 2 to 7 ईयर्स में, और इसमें क्या होता है, वार्मिंग हो जाती है, ओशन सरफेस होता है वो वार्म हो जाता है ऑन द सेंट्रल एंड ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। इसके इम्पैक्ट होते हैं कि डेफिशिएंट रेनफॉल होता है ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड एशिया, और राइज इन ग्लोबल मंथली मीन ओशन टेम्परेचर। ला नीना बिल्कुल उसका उल्टा होता है, उसके इम्पैक्ट बिल्कुल एल नीनो के उल्टे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनहेंस करता है मॉनसून रेनफॉल। एल नीनो मॉनसून रिलेशनशिप क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द एनसो एंड इंडियन मॉनसून रेनफॉल। एल नीनो मॉनसून कनेक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्रॉम मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग 1901 टू 1940। बोल रहे हैं कि ये स्टेबल था 1980 तक, लेकिन अभी क्या हुआ है, कॉन्स्टेंटली वीकेंड हो रहा है। और रीजंस क्या हैं इसके वीकनिंग ट्रेंड के, एक तो ये सरफेस वार्मिंग हो गई है यूरेशिया में, और स्टैंडिंग हो गई है, एंड पोल वॉल्ट शिफ्ट हो गया है जेट स्ट्रीम का ओवर द नॉर्थ एटलांटिक। इंक्रीज हो गया ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन का, शिफ्ट हो गई है सरफेस विंड सर्कुलेशन पैटर्न ओवर द इंडो पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन डाइपोल। तो इसमें क्या है कि ये ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है। इसका डेफिनेशन क्या है, इट रिफर्स टू डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स ऑफ इंडियन ओशन। इसको बोलते हैं इंडियन नीनो। 3 फेजेस होते हैं इसके, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो वेस्टर्न साइड वार्मर होगी और ईस्टर्न साइड से, और ये क्या होगा, इसमें रेनफॉल होगा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में और अफ्रीकन कोस्ट में, जबकि इधर डेफिशिएंट होगा रेनफॉल, ठीक है, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में। नेगेटिव में बिल्कुल उल्टे इम्पैक्ट होंगे, और उल्टे होंगे, कूलर कूलर वेस्टर्न साइड होगी, वार्मर ईस्टर्न साइड होगी, ठीक है। पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन पीडीओ क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग एंड पीडीओ कुड मेक साइक्लोन मोर फ्रीक्वेंट, ऐसा बोला है। पीडीओ होता है एक लॉन्ग टर्म ओशन फ्लक्चुएशन पैसिफिक ओशन में। 2 फेजेस होते हैं इसके, कूल और नेगेटिव फेज, ठीक है। ये सब ना आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मैं आपको अभी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी इस वीडियो में, ठीक है। रिलेशंस क्या है, पीडीओ एंसो ग्लोबल वार्मिंग में नेगेटिव पीडीओ अलॉन्ग विद एल लानिना फेज क्रिएट करता है सुटेबल कंडीशन किसके लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। पीडीओ एंटर्ड हो गया है कूलर और नेगेटिव फेज में 2019 से, और ये ऐसा ही रहेगा
और जिससे क्या होगा, मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन आएँगे पोस्ट मानसून मंथ में, जो कि ओरिजिनेट होंगे नियर इक्वेटर में। पीडीओ इवेंट गो हैंड इन हैंड विद द इम्पैक्ट ऑफ एनसो, एसोसिएट करते हैं इम्पैक्ट कैन बी एम्प्लीफाइड इन बोथ फिनोमेना इन सेम फेज। नेगेटिव फेसेस क्या होते हैं पीडीओ के, लिंक टू टाइम्स ऑफ स्लोअर वार्मिंग, इट टेंड टू इंक्रीज मिक्सचर ऑफ कोल्डर डीप ओशन वाटर्स विद वार्मर सरफेस वाटर, इंड्यूस करते हैं रिड्यूस करते हैं रेट ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बाय द इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में रिसेंटली अर्थक्वेक आया है, तो क्या है देखिए, आपको पता ही होगा यहाँ पे फॉल्ट्स हैं बहुत सारे हिमालय में, तो इसी वजह से ये रीज़न है एक तरीके से। ऑनगोइंग कॉलिजन ऑफ इंडियन टेक्टोनिक प्लेट विद यूरेशियन प्लेट, इसका एक रीज़न है। जियोलॉजी ऐसी है, हिमालय की मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात करें तो ये हाईएस्ट एंड ओल्डेस्ट थ्रस्ट है, और लेशर एंड सब हिमालय सेपरेटेड बाय द एमबीटी और एचएफटी कॉन्स्टिट्यूट सदर्न पास्ट एंड यंगेस्ट थ्रस्ट। एक रिपोर्ट रिलीज़ की है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने, वाटर आइस सोसाइटी एंड वाइस रिपोर्ट फॉर द हिंदू कुश हिमालय। तो उन्होंने बोला है कि ग्लेशियर जो है 65% फास्टर डिसअपियर हो रहा है 2010 में फ्रॉम प्रीवियस डिकेड। हिंदू कुश हिमालय देख लेते हैं हम, देखिए 4 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, लार्जेस्ट आई रिजर्व ऑफ आइस आउटसाइड द पोलर रीजन, सोर्स है 10 मेजर एशियन रिवर सिस्टम का, और डाइवर्स कल्चर लैंग्वेज रीजन है, ठीक है। ऑलिड आईसीआईएमओडी है क्या, एक इंटरगवर्नमेंटल और नॉलेज डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें ये लोग मेंबर हैं। हिंदू किस रीजन किसमें है, कितनी कंट्रीज में, 8 कंट्रीज में फैला हुआ है ये, और इंडिया में भी है, इसलिए न्यूज़ में है। देखिए ये वाला जो मैम ये है, ये पूरा एरिया आपका है हिंदू कुश। ये होस्ट करता है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जैसे कि माउंट एवरेस्ट और कांचनजंगा। इसे बोलते हैं थर्ड पोल और वाटर टावर ऑफ एशिया, और ये क्योंकि होल्ड करता है लार्जेस्ट आइस रिजर्व आउटसाइड ऑफ पोलर रीजन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है बिल्डिंग अडेप्शन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज इनिशिएटिव, और ये ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट इज एटलांटिफिकेशन। एटलांटिफिकेशन बोल रहा है कि जो एटलांटिफिकेशन है उसने आर्कटिक ओशन को सॉल्टवाटर और वार्मर बना दिया है। एटलांटिफिकेशन है क्या, इसमें जो ये प्रोसेस है इसमें वार्म वाटर जो है अटलांटिक से कहा जा रहा है आर्कटिक ओशन में जा रहा है इन इंक्रीजिंग अमाउंट, और ये पार्ट ये देख लीजिए आप, ये दिया हुआ है आर्कटिक ओशन और ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो रैपिड डिक्लाइन इन आर्कटिक ओशन कॉजेज द ओशन टू मिक्स टुगेदर, ड्राइविंग एटलांटिफिकेशन। एटलांटिफिकेशन कॉज कर रहा है फर्दर मेल्टिंग ऑफ सी आइस लीडिंग टू मोर एटलांटिफिकेशन। प्रोसेस कॉल्ड आर्कटिक डायपोल एसोसिएटेड है, एक रीजन इसका ये भी है, आर्कटिक डायपोल एसोसिएटेड है एंटी साइक्लोनिक विंड से ओवर नॉर्थ अमेरिका अमेरिका एंड साइक्लोनिक विंड ओवर यूरेशिया। इंडियन ओशन जियो लो क्या बोलता है कि आईआईसी बैंगलोर ने आइडेंटिफाई किया है कॉज ऑफ एन ओवर 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाइड ग्रेविटी होल। और जियोड क्या है, एनोमलीज है देखिए अर्थ सरफेस पे, जो जगह जगह अंडुलेटिंग मैप में। अर्थ एक ट्रू स्फीयर नहीं है ऐसा बोला जाता है, एक फ्लैटर है पोल्स पे और बल्जेस है अलॉन्ग इक्वेटर, और इट लेड टू वेरिएशन ग्रेविटेशनल पोल मेकिंग अर्थ शेप रेगुलर। लोकेशन कहाँ पे आई जीएल की, जस्ट साउथ ऑफ श्रीलंका। अर्थ ग्रेविटेशन पुल बिगेस्ट है एट दिस पॉइंट, और कॉज क्या है, प्लूम्स ऑफ मोल्टन रॉक राइजिंग अलोंग द एजेस ऑफ दैट इज ओशन बेड। कॉल्ड क्या है, लोएस्ट जियोड अनोमली ऑन अर्थ। नेक्स्ट बोलते हैं ऑरोरा कहाँ पे देखने को मिला है, माउंट सरस्वती इन हनले वैली ऑफ चांगथंग लद्दाख। डॉक्यूमेंट किया है रेयर ऑरोरा फिनोमिना। ऑरोरा है क्या, देखिए एक पैटर्न है ब्राइट लाइट का स्काई में जिसे कॉल्स होता है ज्योमेट्रिक स्टॉर्म के द्वारा। इन्हें देखा जाता है जब पार्टिकल रिजेक्ट करते हैं, पार्टिकल रिजेक्ट होते हैं सन से और इंटरेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। यूजुअली नियर द पोल ये विजिबल होते हैं, किसी भी टाइम हो सकते हैं दिन में, बट कांट बी सीन विद द naked eyes unless it is dark। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। शेप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है दो ऑरोरल ओबल्स, नॉर्थर्न लाइट ऑरोरल बोरेलिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न लाइट ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस इन सदर्न हेमिस्फीयर। कंडीशंस क्या है ऑरोरा लाइट की, इंपॉर्टेंट है, क्लियर स्काई होना चाहिए, कोई क्लाउड नहीं होना चाहिए, और टोटल डार्कनेस होनी चाहिए। आई ओ है ए हो है क्या, इट इज़ द इंडियाज ओनली डार्क स्काई रिजर्व, दिस इंपॉर्टेंट। ओमेगा ब्लॉकिंग से रिलेटेड न्यूज़ है, उन्होंने बोला है कि जो रिसेंट फ्लड्स हैं मेडिटेरियन रीजन में वो कॉज हुए हैं बाय द लो प्रेशर सिस्टम फॉर्मिंग अराउंड एन ओमेगा ब्लॉक, जो कि कहाँ पर है, नेदरलैंड में। ओमेगा ब्लॉक क्या है, देखिए दो लो प्रेशर सिस्टम्स हैं जिन्होंने कट कर दिया है एक मेन फ्लो ऑफ जेट स्ट्रीम, और क्या कर दिया, एक सैंडविच कर दिया है हाई प्रेशर को।
और ये एक लिंक्ड है एक तरीके से एक्सट्रीम इवेंट में इसकी पाकिस्तान में फ्लड जो हुआ था और हाई हीट वेव इन फ्रांस एंड जर्मनी। नेक्स्ट इज अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये सिस्टम क्या है, इसमें जो ओशन की करंट है ना अटलांटिक ओशन से, वो सर्कुलेट हो रही है फ्रॉम द ट्रॉपिक टुवर्ड द नॉर्थ, ये इस तरीके से, एंड देन पोल एंड देन डिसमिनेट कोल्ड कोल्ड वाटर जा रहा है यहाँ पे देखिए, डेंस वाटर टुवर्ड्स द ट्रॉपिक एंड टुवर्ड द साउथ पोल। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, स्लोइंग हो रहा है अभी, ऐसा बोल रहे हैं एएमओसी। राइज हो जाएगा सी लेवल राइज अक्रॉस द यूएस ईस्ट कोस्ट। कूलिंग हो जाएगी नॉर्थ हेमिस्फीयर की, डिक्रीज कर जाएगा रेनफॉल ओवर यूरोप। ब्लू होल क्या है, साइंटिस्ट ने अनकवर किया है ब्लू होल नोन एज टामचा डीप वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ द युकातन पेनिनसुला इन मैक्सिको। युकातन पेनिनसुला लोकेटेड है सेंट्रल अमेरिका में, सेपरेट कर रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी, एंड इंक्लूड कर रहा है पार्ट ऑफ मैक्सिको, गुटामाला एंड बेल्जियम। ब्लू होल मैसिव अंडरवाटर सिंकहोल कंसीडर कर रहा है हॉटस्पॉट ऑफ माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी। ब्लू टू बी फॉर्म्ड इन आइस एज। यूरेलाइट क्या है, एज पर स्टडी ढाला क्रेटर जो एमपी का है, वो रिजल्ट है कोलिजन ऑफ मेटेराइट कॉल्ड यूरेलाइट। यूरेलाइट एक रियल क्लास है प्रिमिटिव मेटेराइट की प्रेजेंट ऑन अर्थ। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट रॉक मोस्टली ओलिवाइन एंड पायरोक्साइन कार्बन। मीटियोर इम्पैक्ट क्रेटर इन इंडिया ऑल्सो दो और पाए जाते हैं, रामगढ़ राजस्थान और लोनार इन महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है लोकेशन, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज खजान लाइन। खजान लैंड क्या है, कोस्टल वेटलैंड है गोवा की, लो लाइंग सलाइन वाटर लॉग्ड इन्फ्लुएंस बाय टाइडल लॉज। ये एक्ट करती है मेन ड्रेनेज सिस्टम फॉर फ्लड वाटर, और इनका यूज होता है एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर एंड सेल्ट पैनिंग में। डायल वर्टिकल माइग्रेशन क्या है, देखिए इट इज़ अ सिंक्रोनाइज मूवमेंट है डीप सी मैराइन एनिमल का। जो फ्री फ्लोटिंग जो प्लैंकटन होते हैं ना, वो स्विम करते हैं फूड रिच सरफेस वाटर एट नाइट। तो जब फीड करने के लिए वो ऊपर आते हैं जब लाइट कम होती है, और फिर हिडन कट जाते हैं प्रेडेटर में जब सनराइज होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये प्ले करता है रोल में सिक्वेस्ट्रिंग कार्बन, जहाँ पे एनिमल रिमूव कर रहे हैं सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कार्बन फ्रॉम अपर ओशन एज ए फीड ऑन सरफेस ट्रेवलिंग प्लैंकटन, और कैरी कर रहे हैं कार्बन अपने साथ जब वो रिटर्न कर रहे हैं डीपर वाटर में। कैटाबेटिक और एनाबेटिक विंड क्या होती है, कैटाबेटिक विंड होती है कूल डेंसर, इस तरीके से जैसे ये डाउन हील है, तो अगर नीचे जा रही है तो इसे बोलते हैं कैटाबेटिक कूल विंड, और ऊपर जा रही है तो एनाबेटिक विंड बोलते हैं। चिलाकला एक बेसिकली मेजर कोल्ड 40 डेज का हार्श विंटर है कश्मीर में, उसे बोलते हैं 40 डेज के टर्म को। विंटर सोलिस्टिस क्या होता है, दिसंबर 22 में होता है, शॉर्टेस्ट डे होता है जब डायरेक्ट सनलाइट हिट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन सदर्न हेमिस्फीयर। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन ऐसे आ चुका है। और ये लीड करता है इक्विनोक्स, जो कि जब सन डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर एंड इट अकर ऑन द 21 मार्च या 23 मार्च। समर सोलिस्टिस कब होता है, 21 जून को होता है, जब डायरेक्ट सनलाइट ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पीरियड मैग्नेटिक इरप्शन क्या होता है, एक न्यू आइलैंड इमर्ज हुई है जापान में, अंडर वाटर वोल्केनो इरप्शन जो हुआ है नियर योदर आइलैंड इन वेस्टर्न पैसिफिक। ये प्राइम लेयर बेसिकली है आउटरमोस्ट पार्ट अर्थ अर्थ कोर का एक न्यू लेयर पाई गई है रिसर्चर्स के द्वारा, बस इतना ही याद रखना। और रिंग ऑफ फायर क्या है, रिंग ऑफ फायर विल अकर ऑन द अपकमिंग सोलर इक्लिप्स इन अक्टूबर। इतना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। सुंदरगढ़ नेचुरल आर्क पढ़ लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट है ये। द आर्क हैज़ बीन अवॉर्डेड द जियो हेरिटेज टैग बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जियोलॉजिकल फीचर लोकेटेड है चेनका पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा, इंपॉर्टेंट है। और ये बिगेस्ट नेचुरल आर्क रहेगी कंट्री की जिसने रिसीव किया है जियो हेरिटेज टैग। जियो हेरिटेज टैग क्या है, साइट्स है रेयर एंड यूनिक जियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल एंड मिनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इंक्लूडिंग केव एंड नेचुरल रॉक स्कल्पचर। डिक्लेयर कौन करता है, जीएसआई। मैग्नेटोस्फेरिक स्टॉर्म्स कौन से हैं, स्टडी जो ने ऑफ एनर्जेटिक वेरिएशन ड्यूरिंग मैग्नेटोस्फेरिक सबस्टॉर्म इंटरवल कैन हेल्प इंप्रूव एक्यूरेसी ऑफ स्पेस वेदर फोरकास्टिंग। ये होता क्या है, शॉर्टली प्रोसेस है जिसमें कि इन विच पोर्शन ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया जाता है इंटरेक्शन बिटवीन द सोलर विंड एंड अर्थ मैग्नेटोस्फेयर। एवरेज ड्यूरेशन कितना होता है, 2 से 4 घंटे। एक स्टडी ने फाउंड किया है कि जो ग्राउंड वाटर पिंग है उसने टिल्ट कर दिया प्लैनेट को नियरली 80 सेंटीमीटर ईस्ट। सेल्फ क्लाउड कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है। इन्हें आर्कस क्लाउड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एसोसिएटेड होते हैं पावरफुल स्टॉर्म सिस्टम से समटाइम, और समटाइम सीन विद द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। फॉर्म्ड होते हैं क्लाउड डाउनड्राफ्ट फ्रॉम अ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड रीच द ग्राउंड, ठीक है, इतना पढ़ लीजिएगा आप। होमोनिलिटी क्या है, ये बोला गया है कि एक एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीशीज है जो कि अपने डेड वंस को कर दी थी बरी,
और कार्व करती थी मीनिंगफुल सिंबल्स इन अ केव। फीचर्स क्या है, एक तो सीधा चलते हैं और हैंड हमारी तरह ही होते हैं, शोल्डर्स वर बिल्ट फॉर क्लाइंबिंग, टीथ शेप्ड होते हैं ओल्डर प्राइमेट की तरह और ब्रेन मॉडर्न ह्यूमन्स का 1/3। सन हेलो और 22 डिग्री हेलो क्या बोलते हैं, इसे नॉर्थ इंडिया में देखा गया था। इट इज़ अ मल्टी कलर रिंग जो कि अपीयर होती है लाइक अ रेनबो सर्कलिंग द स्टार। रेनबो जो है सर्कल कर रहा है स्टार को इस तरीके से। और फॉर्मेशन होती है इसकी रिफ्रैक्शन बैंडिंग, जब सनलाइट एंटर द आइस क्रिस्टल इन द थिन स्केरस क्लाउड कॉज करता है सन रेज को टू सेपरेट इनटू देयर कंपोनेंट कलर बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन। कंडीशंस कौन सी हैं, क्रिस्टल ओरिएंटेड और पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वन साइड। आर्गोलैंड क्या है, आर्गोलैंड एक लैंडमार्क ऐसा बोला गया है, रिसर्चर ने डिस्कवर किया है इसे, कि एक लैंडमार्क था जो कि डिटैच्ड हो गया था ऑस्ट्रेलिया से 155 मिलियन ईयर्स अगो। और ये क्या पार्ट था सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं प्लेसेस एंड रिवर्स जो कि न्यूज़ में है। देखिए पढ़ लीजिएगा इसका अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं अच्छे खासे, ठीक है, जो इस तरीके से प्लेसेस एंड न्यूज़ होती है। बुर्ज लद्दाख न्यूज़ में है, ठीक है। और बागमती रिवर ट्रांस बाउंड्री रिवर है नेपाल एंड इंडिया में, न्यूज़ में है। और ये एंड होती है कोसी रिवर बिहार में, हालांकि ओरिजिनेट होती है नेपाल में। जोजिला टनल न्यूज़ में है। नर्मदा रिवर कौन सी है, ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, अमरकंटक एमपी। यूपी पीसीएस में अभी लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था। सुबनसिरी लोअर हाइड्रोक्लाटिक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो। सुबनसिरी क्या है, एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है अपर ब्रह्मपुत्र रिवर की। सियांग रिवर इम्पोर्टेंट है। सूखा पाइका रिवर क्या होती है, ओडिशा ने डिसाइड किया है कि वो रिजर्वनेट करेगा इसको। डिस्ट्रीब्यूटरी किसकी है, महानदी रिवर की। नेक्स्ट इज़ जो प्लेसेस जो न्यूज़ में है, देखिए पीटरमंस ग्लेशियर ग्लेशियर न्यूज़ में है ग्रीनलैंड में। रिक्चान इन पेनिनसुला वोल्केनो ये हुआ है यहाँ पे कैनरी आइलैंड में, स्पेन है में है, जो कि आइलैंड में वाइल्ड पेड़ लगी है। और रोड एंड कोरफू आइलैंड ग्रीस में भी न्यूज़ में है। बेरिंग सी कनेक्ट करती है चुक्सी सी ऑफ आर्कटिक ओशन विया बेरिंग स्ट्रेट। ख्वाजा एशियन क्रेटर लेक है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एशियाटिक लेक है जिसमें वॉल्केनिक ओरिजिन हुआ है। लेक विक्टोरिया वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बॉडी है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बॉडी कौन सी है। माउंट एटना वोल्केनो एट इटली जो है हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो यूरोप में है। और हाईएस्ट सॉरी मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है वर्ल्ड में। गैलापागोस आइलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इक्वेटर पास करता है इसके थ्रू, ठीक है। लेक टिटिका इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ अमेरिका एंड हाईएस्ट नेविगेबल बॉडी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ऊंचाई पे है जिसमें नाव वगैरह चलती हैं, आई थिंक ऐसा ही है कुछ। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, देखिए ऐसी कंट्रीज़ की आप कैपिटल्स भी पढ़िएगा और इशू क्या है ये भी पढ़िएगा, ठीक है, क्यों न्यूज़ में है। बनुता कैपिटल है पार्टविला में और इसमें क्या है, यूएनजी ने अडॉप्ट किया है रिजोल्यूशन कि वो प्रपोज करेगा जो कि प्रपोज हुआ है बाय बिनोता टू सीक एन ओपिनियन फॉर आईसीजे। और डोमिनिका कैपिटल है रोज़ी, इसमें वर्ल्ड का फर्स्ट स्पर्म व्हेल रिजर्व खोला गया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट हॉट स्प्रिंग लेक भी है जिसे कहते हैं बोलिंग लेक। तुवालू कैपिटल है पुनाफती में, ठीक है। और पापुआ न्यू गिना कैपिटल है पोर्ट मॉर्स पे, जिसमें माउंट उलावन हुआ है वॉल्केनिक इरप्शन। पेरू की कैपिटल है लीमा जिसमें बोला गया है कि इसने लॉस कर दिए मोर देन हाफ ऑफ इट्स ग्लेशियर सर्फेस इन लास्ट 60 ईयर। स्लोवेनिया की कैपिटल है लिजू जाना। और 23rd मीटिंग हुई है इसमें बार्सिलोना कन्वेंशन की, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, विच इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ मेडिटेरियन सी अगेंस्ट पॉल्यूशन। तो ये था हमारा एनवायरनमेंट का करंट अफेयर, बहुत लेंथी था गाइस बट हमने कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस नहीं किया है। ये वाला वीडियो हमारा थोड़ा सा जल्दी हुआ है लेकिन हाँ, इसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट मिस नहीं किया है, जो भी मिस किया है उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा उसका और बस पढ़ते रहिए अच्छे से। और अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएँगे वो साइंस एंड टेक की लेके आएँगे। बस आपको अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप इसको लाइक करिए।